नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम टमाटर की फसल में मरोड़िया रोग, जिसे कुकड़ा रोग या लीफ कर्ल बोलते हैं, उसकी समस्या का कारण जानेंगे और उसके जैविक तरीके से उपचार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमारे पास कई सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी टमाटर की फसल मुरझा रही है या फिर उसमें मरोड़िया रोग बहुत अधिक मात्रा में लगा हुआ है, तो उसका उपचार कैसे करें। तो आज हम व्लॉग के तौर पर इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आप अपने टाइम पास के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई अच्छी सी दूसरी वीडियो देखिए ताकि वहां पर आपको सीखने को मिल सके। ये वीडियो उन भाइयों के लिए, उन मित्रों के लिए है जो खेती किसानी में जैविक तरीके से अपनी खेती को करना चाहते हैं। और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वह स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए किसान भाइयों, टमाटर की फसल में जब मरोड़िया रोग लगता है, जब कुकड़ा रोग लगता है, जब लीफ कर्ल लगता है, तो ये तीनों बीमारी एक ही है, अलग अलग नाम से अलग अलग जगह जाना जाता है। तो जब ये बीमारी लगती है तो हमारी टमाटर की फसल में पत्ते जो है दोने की तरह मुड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये जो टमाटर के पौधे की पत्तियां हैं ये ऊपर की ओर मुड़ी हुई है, दोने के आकार की बन रही है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये मरोड़िया रोग की पहचान है, यह कुकड़ा रोग की पहचान है, लीफ कर्ल की पहचान है। और ये क्यों आता है? ये आता है थ्रिप्स की वजह से। थ्रिप्स मतलब कि रस चूसक कीटों की वजह से। रस चूसक कीटों की वजह से जब ये बीमारी आती है तो इस तरीके से हमारी फसल हो जाती है। और यदि आपके इसी फसल के पत्ते नीचे की ओर मुड़े हुए हैं तो फिर वह माइट्स का प्रकोप होता है, किसी वायरस का प्रकोप होता है। यदि आपकी फसल में माइट्स का प्रकोप रहेगा या वह बीमारी रहेगी तो उसमें क्या रहेगा, आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा वहीं पर थम जाएगा, गुटर मुटर हो जाएगा और उसकी फुटाने किल्ले निकलना बंद हो जाएंगे। उस पौधे में फल नहीं लगेगा, उस पौधे में फूल नहीं आएगा, उस पौधे की ग्रोथ एकदम रुक जाएगी। तो ये पहचान होती है कि आप किस तरीके से बीमारी की पहचान करेंगे। तो आपने लीफ कर्ल पौधे की पहचान देख ली। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्वस्थ पौधा है हमारा और इस स्वस्थ पौधे में टमाटर कितना भरपूर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं वीडियो में गुच्छे के माध्यम से टमाटर यहाँ पर लगा हुआ है। ये किसान भाई के खेत में हम आए हैं तो यहाँ पर देखा कि इसमें मरोड़िया रोग लगा हुआ है तो सोचा इस पर वीडियो भी बना दें और आपके कमेंट भी आ रहे थे। तो ये देख सकते हैं आप, स्वस्थ पौधे एकदम अच्छे हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। फ्लावरिंग अच्छी है, फल की क्वालिटी अच्छी है, फल अच्छा लग रहा है। वहीं पर जो पौधे मरोड़िया रोग से ग्रसित हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, जिसमें उनकी फ्लावरिंग रुक गई है, फल नहीं है उसमें और पौधे की ग्रोथ भी रुक गई है। तो यदि आपकी फसलों में भी टमाटर की फसल में इस तरह की समस्या है तो आप जैविक तरीके से क्या उपचार करेंगे। जब बात जैविक की आ जाती है तो आपके लिए बता दूं कि यदि आप जैविक खेती करते हो तो प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी, क्योंकि जैविक खेती में भी कई तरीके के उपचार हैं। इसी के साथ ही यदि जैविक खेती आप करते हैं तो जैविक खेती में क्या होगा कि आपकी जो लागत है, कॉस्ट है, वह बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। सॉरी, आपकी लागत जो कॉस्ट आती है वह बहुत ही कम हो जाएगी। और जो कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी तो वह पैसा हमारा जो बचेगा वह प्रॉफिट में ही ऐड होगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जितना हो सके उतना जैविक खेती करें। और जैविक खेती कोई हवा नहीं है, यह पारंपरिक खेती है और कोई नए जमाने की खेती नहीं है। हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी इसी जैविक खेती को करते थे। तो आप कंफ्यूजन ना हो, इंटरनेट पर कई अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। कई लोगों ने अपनी दुकानें चालू कर दी है, जो रासायनिक दुकानें थी वो अब जैविक में कन्वर्ट होती जा रही है।
जैविक खेती करने के लिए ये खाद डालो, वो खाद डालो, ऐसे डालो, वैसे डालो, ये खरीद के लाओ, वो खरीद के लाओ। तो भाई ये कोई नए तौर तरीके नहीं है। जो भाई बहन मित्र हमारे इंटरनेट पर वीडियो देखते हैं और पहली बार करते हैं, किसी की वीडियो जम गई तो वो बेच रहा है खाद या कोई दवाई, तो वहाँ पर आपका काम फिर से वही चालू हो जाता है। पहले रासायनिक खेती में पैसा खत्म किया, अब जैविक खेती में कर रहे हैं। तो पहले अपने स्तर पर करके तो देखिए एक बार। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बीमारी लग रही है, तो उसका एक जगह नहीं 2-4 जगह इंटरनेट पर सर्च कीजिए। यदि कोई कहता है कि भाई ये दवा खरीद लो, वो दवा खरीद लो, तो ठीक है, लेकिन उसका जैविक तरीके से कैसे उपचार किया जाए इसके बारे में पहले देखो। यदि आपके घर पर कोई सामग्री है जिससे इसका उपचार किया जा सकता है तो पहले वो व्यवस्था देखो। तो मेरा मेन मकसद यही है कि पहले तो आप अपने घर से बीमारी को ठीक करें, नहीं हो पाती है तो फिर मार्केट तक पहुंचने का प्रयास करें। तो किसान भाइयों, आपकी फसल में मरोड़िया रोग हो या कुकड़ा हो, लीफ कर्ल हो या फिर उसमें माइट्स का प्रकोप हो, तो ये सब जो बीमारी है लीफ कर्ल की, ये रस चूसक कीटों के माध्यम से आती है। जैसे कि सफ़ेद मक्खी, सफ़ेद मच्छर या माहू हो गई, या अंडे वाली माहू जो रहती है ना, उसका हो गया प्रकोप। तो ऐसे रस चूसक कीटों की वजह से ये मरोड़िया रोग की समस्या आती है, या फिर कोई वायरस आ जाता है। वायरस कब आता है? जब मौसम में परिवर्तन होता है। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, कहीं धूप निकल आती है, कहीं बारिश हो जाती है, तो कहीं पर एकदम छाँव हो जाती है और ओस गिरने लगती है। तो ये तीनों कंडीशन में टेम्परेचर अचानक से एकदम गिरना और अचानक से बढ़ जाना, तो ये मौसम परिवर्तन के कारण हमारी फसल में मरोड़िया रोग भी लग जाता है। तो यदि ऐसी बीमारी है तो आप इसके उपचार कैसे करेंगे? तो सबसे पहला उपचार तो आपके लिए यह है कि घर से करिए, कि इसमें आप क्या करिए, एक जैविक कीटनाशक और एक जैविक हाई पावर का इस्तेमाल करिए। जैविक कीटनाशक कौन सा? जो कि रस चूसक कीटों पर काम कर सके। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, घर पर जैविक कीटनाशक बनाएंगे। जैविक कीटनाशक कैसे बनाएंगे? तो जैविक कीटनाशक में जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर खेत है, तो 1 किलो हरी तीखी वाली मिर्ची ले लीजिए, 250 ग्राम लहसुन ले लीजिए, 250 ग्राम प्याज ले लीजिए और 250 ग्राम अदरक ले लीजिए। इन चारों को अच्छे से कूटकर चटनी बना लीजिए या फिर मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए। जितना भी पानी में पिस जाए, मिक्स हो जाए, चाहे 1 लीटर पानी में ये मिक्सर हो जाए, चटनी बन जाए, या 2 लीटर में बन जाए या 3 लीटर में बन जाए, ठीक है। मिक्सर ग्राइंडर में पीसने में जितना भी पानी ऐड हो जाए उतना कर लीजिए। सामग्री क्या लेनी है ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। 1 किलो मिर्ची हरी तीखी वाली नहीं मिलती है तो लाल तीखी वाली मिर्ची ले सकते हो। ये दोनों ही नहीं मिल पाती है तो आधा किलो मिर्च का सूखा पाउडर ले सकते हो, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वही सूखा आधी किलो मिर्च का पाउडर ले सकते हो। दोनों में से एक लेना है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, नहीं तो आप सोचें कि आधा किलो मिर्च का सूखा पाउडर ले लें और 1 किलो हरी मिर्ची लेने। ऐसा नहीं करना है। मैं बड़े ही विस्तार से धीरे धीरे समझा रहा हूं। क्या लेना है? या तो हरी या लाल मिर्ची लेनी है, खड़ी वाली 1 किलो। दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता है तो फिर मिर्च का सूखा पाउडर, मिर्च पाउडर ले सकते हैं आधा केजी, ठीक है। तो मान लीजिए 1 किलो हमने हरी मिर्ची ले ली, तो उसमें 250 ग्राम लहसुन, 250 ग्राम प्याज और 250 ग्राम अदरक, इन तीनों को मिलाकर अच्छे से चटनी बना लेना है। इन चटनी को बनाकर जो भी लिक्विड आपका सॉल्यूशन तैयार होगा उसको अच्छे से छान लीजिए। छानने के बाद पानी अलग हो जाएगा और आपकी चटनी एक तरफ हो जाएगी। चटनी में 1 से 2 लीटर पानी भरकर इसको अच्छे से रख दीजिए, गला दीजिए संधारने के लिए। 20 से 21 दिन बाद आपका फिर से ये कीटनाशक तैयार हो जाएगा चटनी से, और जो पानी तैयार हुआ है वह 1 हेक्टेयर खेत में स्प्रे करने के लिए तैयार हो चुका है। तो ये जो हमने कीटनाशक तैयार किया है, इससे किसी भी तरह के रस चूसक कीट हैं वह खत्म हो जाएंगे। इल्ली, मकड़ी, माहू, मच्छर सब खत्म हो जाएंगे। आपकी फसल में काफ़ी हद तक ये रोगों से लड़ने में मदद करेगी। फिर इसी के साथ आपकी फसल में जो मरोड़िया कुकड़ा रोग लगा है, इससे भी आपको छुटकारा मिलने में मदद होगी। तो ये तो हमारा जैविक कीटनाशक हो गया। अब बात करते हैं जैविक हाई पावर की। तो जैविक हाई पावर में आप क्या करेंगे, एक तो
अगर यदि आपको तुरंत करना है तो फिर आप क्या करेंगे, शाम के समय मेथी दाना गला देंगे। 1 हेक्टेयर की बात चल रही है, आधा केजी मेथी दाना होगा। आधा केजी मेथी दाना मतलब कि जो मेथी रहती है, जो कि मेथी के बीज रहते हैं, तो वह मेथी के बीजों को गला दीजिए शाम को 2 लीटर 3 लीटर जितना भी पानी लगे। उसको गलाने के बाद सुबह छान लीजिए। छानने के बाद पानी अलग हो जाएगा मेथी का, और मेथी दाना फूलकर अलग हो जाएगा छानने के बाद। तो जो मेथी दाना है उसे मवेशी को खिला सकते हैं, या फिर आप सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं, यदि सही मेथी दाना आपने लिया है, सही पानी में गलाया है तो। अब जो भी पानी आपको मिला है वह 1 हेक्टेयर खेत के लिए है, तो उसका आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई, 2 सामग्री हो गई। अब यदि आपको 8 से 10 दिन बाद स्प्रे करना है, या फिर आपने आजकल में ही स्प्रे कर दिया है, तो कम से कम 8 से 10 दिन तो लगेंगे नेक्स्ट स्प्रे करने के लिए। तो आप क्या करें, आज ही घर पर 1 हेक्टेयर खेत के लिए कम से कम 5 उपले किसी भी बाल्टी, टब में या ड्रम में गला दीजिए, पानी भर दीजिए, उसमें 5 उपले डाल दीजिए, जो कंडे रहते हैं वह डाल दीजिए। 8 से 10 दिन तक पड़ा रहने दीजिए। इसके बाद उन उपलों को निकाल कर बाहर रख दीजिए सुखाने के लिए। फिर जो पानी तैयार होगा गौमूत्र की तरह एकदम ब्लैक कलर का, तो उस पानी का भी स्प्रे करना है। तो ये 3 दवाएं 3 डोजों को मिलाकर आप 1 हेक्टेयर खेत में स्प्रे कर सकते हैं। अब आपके पास जमीन कम है तो फिर आप इसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। ठीक है ना, कम कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों से, आपके हाई पावर और जैविक कीटनाशक से आपकी फसल का जो मरोड़िया, कुकड़ा, लीफ कर्ल या जो माइट्स का प्रकोप हुआ है जिससे फसल प्रभावित है, तो वह ठीक होना चालू हो जाएगी। 24 से 36 घंटे में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आपकी फसल की रीग्रोथ होना शुरू हो गई है। फसल फिर से बढ़ने लगी है, फसल का पीलापन खत्म होने लगा है, फसल में फ्लावरिंग की मात्रा बढ़ने लगी है, फसल का जो मरोड़ या कुकड़ा रोग था वह ठीक होने लगा है। जो पत्तियां अधिक मात्रा में ग्रसित हो गई वह तो कुछ ठीक नहीं हो सकती, लेकिन आने वाली पत्ती बहुत ही अच्छी निकलेगी। जो पत्तियां थोड़ी बहुत मुड़ी हैं, लीफ कर्ल या फिर इससे माइट्स के प्रकोप से प्रभावित है, तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगी। पत्तियों की साइज बढ़ जाएगी, पौधे की साइज इंक्रीज होना चालू हो जाएगी, क्योंकि यह हाई पावर प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा पौधे के ऊपर। तो पौधे की पत्तियां बड़ी होगी तो वह उसको एनर्जी अच्छी मिलेगी, और जब एनर्जी अच्छी मिलेगी तो पौधे की बीमारी खत्म होगी और पौधा पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर ग्रोथ करने लगेगा। तो ये दवा आपके लिए बेस्ट और सुटेबल रहेगी, जिसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं होना है। 1 किलो मिर्ची आपकी 20-25 या 30-35 रुपये की आ जाएगी। 250 ग्राम लहसुन, 250 ग्राम प्याज और 250 ग्राम अदरक 50-60 रुपये का ये आ जाएगा। तो अधिकतम आपका 100 रुपये भी खत्म नहीं होगा, और 100 रुपये में आपकी दवा बनकर तैयार हो जाएगी। और जैविक हाई पावर की बात करें तो आधा केजी मेथी आपकी 35 से 40 रुपये में मिल जाएगी, और उपले घर पर मिल ही जाएंगे। अब आप गार्डनिंग करते हो या फिर फार्मर हो, खेती करते हो, तो दोनों के लिए यही डोज है, यही दवा है जैविक तरीके से। तो इस बीमारी पर आप कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका नीम ऑयल है आपके पास, नीम ऑयल क्या है, 3000 ppm का होना चाहिए। यदि आपके पास नीम ऑयल है जो कि 3000 ppm का है, तो 3000 ppm का लगभग शुद्ध ही आता है और थोड़ा ओरिजिनल की ओर बढ़ जाता है। वैसे तो 4000-5000 ppm तक के आते हैं और भी अधिक आते हैं, लेकिन 3000 ppm का आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो सस्ता भी रहेगा और आपकी फसलों में काम करेगा। तो आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, या फिर नीम की पत्तियों की चटनी बनाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन नीम की पत्तियों की चटनी बनाओगे उससे बेहतर है कि जो मैंने आपको जैविक कीटनाशक बताया था उसका इस्तेमाल करें, तो फसल पर कंट्रोल किया जा सकता है। और इन सभी से आपकी फसलों में फूल भी बढ़ जाएगा, फल की क्वालिटी सेट होगी, फल पकना भी शुरू हो जाएगा, और ये मौसम खराब होने से आपकी फसल प्रभावित नहीं होगी, फसल को काफ़ी हद तक एनर्जी मिलती रहेगी। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप अपनी फसल की मरोड़िया रोग, लीफ कर्ल, माइट्स या थ्रिप्स के प्रकोप से बचा सकते हैं, जिसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। रही बात डोज की, तो मैंने 1 हेक्टेयर की सामग्री बताई है। आपके पास जितनी ज़मीन है उसके अकॉर्डिंग कम कर दीजिए। 1 हेक्टेयर में लगभग 5-5.5 बीघा की ज़मीन होती है। यदि आपके पास आधी है, 2.5 बीघा है, तो इसकी मात्रा आधी कर दीजिए। 2.5 की आधी 1.5 है, तो 1.25 बीघा है, तो इसके भी आप आधा डोज कर दीजिए।
इस तरीके से आप जो सामग्री बताई उसको कम करते चले जाइए फसल के अकॉर्डिंग, और अधिक फसल है 1 हेक्टेयर से तो उसकी मात्रा को बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से फसल को सुरक्षित रख सकते हैं मेरे किसान भाई। अब आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? आपके कोई डाउट है, सवाल है, किसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर आपको फसल करने में कोई दिक्कत आ रही है, गार्डनिंग करते हो चाहे खेती, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक शेयर करें ताकि भाई अपने लिए खेती किसानी की जानकारी जैविक तरीके से प्राप्त कर सके। जो भाई बहन मित्र पहली बार हमारी चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है स्मार्ट बिजनेस प्लस को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी तरह की खेती किसानी की जानकारी मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।